चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बोल रहा है 2/3, 3/10, 4/15 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम फाइंड करना है आपको और फ्रैक्शन वाला है। तो आपको पता है चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, तो जैसे एलसीएम हमको निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालें और नीचे वाले का एचसीएफ। ध्यान दीजिए, जैसे फ्रैक्शन वाला जब भी आ जाए क्वेश्चन, जैसे हमको एलसीएम निकालना है तो आप इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। अंश और हर, तो अंश का आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? अंश का आप एलसीएम निकाल दीजिए न्यूमरेटर का, और हर का एचसीएफ निकाल दीजिए। और ठीक इसके उलट अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए बोले तब आप क्या करेंगे? तब आप पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर का आप अंश का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। और फिर डिनोमिनेटर का क्या निकाल देंगे? हर का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। इसको याद रखना बहुत आसान है। जिसके बारे में कहा जाए उसको सर जी प्रायोरिटी दे देनी है, प्राथमिकता देनी है। एलसीएम बोला तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिए, जो नीचे है उसका एचसीएफ निकाल दिए। अगर एचसीएफ बोला तो अंश का एचसीएफ निकाल दिए न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या निकाल दिए? एलसीएम निकाल दिए। अब यहाँ से देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालने की आप सीख चुके हैं। अब यहाँ से हम बोले क्या कि एलसीएम किसका निकालना है हमको? इस पूरे फ्रैक्शन का। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? तो ऊपर वाले का पूरे का क्या ले लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3 एंड 4, इसका एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ ऑफ 3, 10 एंड 15। बहुत ही आसान है सर। तो आप बोले सर कि सबसे बड़ा वाला कौन है? 4 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 से नहीं कट रहा सर, 2 से कट रहा है, 3 से 4 किया 12, 4 3 जा 12, 12 से सर 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, 4 से भी। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। और देखो ये छोटा है इसलिए आसानी से कर पा रहे हैं। 3, 10 और 15 में कॉमन क्या है? आप यहाँ पर घटा करके कहीं कुछ मत निकालिए, कुछ मत लगाइए, आप सिंपल सा देखिए क्या कॉमन है यहाँ पे। तीनों में जो सबसे छोटे वाला है ये 3 है। क्या इसमें 3 है? क्या इसमें कुछ है? कुछ भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो कि इसमें कॉमन हो, कोई भी नंबर कॉमन नहीं। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को एचसीएफ करते हैं, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो उसको एलसीएम करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नीचे क्या आ गया? 1, और हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब अगर आपको हम एचसीएफ दें एलसीएम दें निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको देखिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30/12 टू इंटीजर 1/4 एंड 15/8। अब आपको एचसीएफ निकालना है। फिर आप वही करेंगे। आप अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं, देखिए यार एग्जाम में जितना लिखना नहीं है आपको, एचसीएफ निकालना है तो आप क्या बोलोगे? सर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से आप आराम से जो बोले निकालने पहले उसका ऊपर निकाल लीजिए। एलसीएम एचसीएफ दो ही चीज है। जैसे हमको बोला एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकाल दीजिए न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो यहाँ से एचसीएफ है, ऊपर का एचसीएफ निकालिए, अंश का हर का निकालिए। तो अब आप यहाँ से निकालिए सर क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमको निकालना है ऊपर का पूरा एचसीएफ निकालना है। फिर 3 का, अच्छा ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूना 8, 9/4, 9/4 में से क्या ले लें? 9, और फिर इधर 15 है। इसका आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालो अपॉन एलसीएम नीचे वाले का 12, फिर क्या है भैया? 4, फिर क्या है? 8। अब आप ही बताइए एचसीएफ हमको निकालना है, इसमें सबसे कॉमन है क्या इसमें? तो आप देख रहे हो सर ये 30 है, ये 9 है, ये 15 है। तो आप तो 3 को तो आपको ऐसे ही नजर आ रहा है, आपको 3 है इसमें।
अच्छा सर, बिना इसको डिटेल में किए, मतलब हम नहीं घटा करके निकाल रहे हैं तो कैसे करें, कैसे निकालें? तो आप बोले सर कि 15 है, 30 है, 3 है। 3 दिख रहा है सब, ऐसे ही दिख रहा है सर, 3 सब में कॉमन है। 3 से अगर आप ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको कुछ उसमें मिलता नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ से हमको 3 मिल गया कॉमन, देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। 3 से आगे बढ़िए, कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप बोले सर 3 है कॉमन। इसमें सर जो बड़ा वाला उसका टेबल पढ़ लीजिए। बड़ा वाला 12, 12 का सर देख रहे हैं कि 8 से कट रहा है क्या? नहीं, 4 से तो कट रहा है। 24, हाँ सर सब कट गया, तो 24 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8, 1/8 हमारा आंसर आया। ये नंबर में ही है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हैंड राइज करते चलिए। बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? आप लोग अगर गूगल मीट पे क्लास करना चाहते हैं तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप टाइप करते हैं। सभी का क्लियर है? चलिए सर अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आइए, क्या कर रहा है, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है और इस बार आपको दिया है 8 पे पावर कितना, -7, 8 पे -3, 8 पे पावर -11 और 8 पे पावर -13। आप देखिए यहाँ से क्या करें, पहले तो इसको सॉल्व करके बिल्कुल फ्रैक्शन में लेते आते हैं। 1/8 पे पावर 7, ये प्लस में हो गया। फिर कौन सा है 1/, इसी तरह से बाकी सबको कर लेते हैं। 1/8 पे पावर 11 और 1/8 पे 13 पावर। अब आप देख रहे हैं कि सर ऊपर वाले का हमको चूंकि एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाले का पूरा एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा सबसे पहले होगा क्या, सर ऊपर अंश का जो न्यूमरेटर है सबका क्या निकाल लें, एचसीएफ। तो 1 1 1 1 है, इसका एचसीएफ क्या आएगा, क्या कॉमन है इसमें? तो आप बोलेंगे सर एक ही कॉमन है, तो आप लिख दीजिए सर 1/, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा, मतलब हर का क्या निकलेगा। तो आप बोलेंगे सर कि जो पावर है ना उसके अकॉर्डिंग एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में नाम तो सर जी लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, बट पावर क्या लेते हैं, सबसे बड़ा मैक्सिमम। और जब एचसीएफ में पावर की बात आती है तो क्या लेते हैं, पावर मिनिमम। इस बात को पहले ही बता दिए, जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए फिर बता दिए। अब देखो भैया कि सबसे बड़ा जो पावर है उसको लिख दीजिए। तो सर 8 पे पावर सबसे बड़ा जो है यहाँ पे 13 है, तो हमारा ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या करें, आंसर में है क्या, ऐसा नहीं है ना, तो ये दिया हुआ माइनस में इसी तरह सॉल्व करके। तो आप क्या करो सर, जैसे आप लाए थे फिर उसी तरह वापस पहुंचा दीजिए भैया। तो माइनस, यहाँ से आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं, बातें समझ में आ रही है? हैंड राइज करें, बताइए क्लियर? सर क्लियर है, दिल से क्लियर, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 1250 है तथा एचसीएफ 40 है। यदि उनमें से एक संख्या 250 है तो दूसरी संख्या क्या हो? कल ही बताएंगे कॉन्सेप्ट। बोल रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1250 एंड एचसीएफ इज 40। इफ वन ऑफ देम इज 250 देन द अदर नंबर विल बी। सेकंड नंबर, दो ही नंबर आपसे कल आपको बात बता दी, याद कीजिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, जब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग है तो बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये बातें याद रहनी चाहिए क्योंकि इसके मेंस में क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का सर प्रोडक्ट जो होता है पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। आपसे सेकेंड नंबर ही पूछ रहा है, अदर नंबर। एलसीएम कितना है देखिए 1250, एचसीएफ कितना है 40, और ये 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है देखो आप 250, सेकेंड नंबर आपसे पूछ लिया है, तो ये 0 से 0 काट दिया सर, सीधे 5 बार में कट गया, 5 चौके 20, 200 आंसर आ गया सर। ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार बताइए क्लियर है सभी का? टाइप कीजिए क्लियर है, क्लियर क्लियर, दिल से क्लियर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उसका एलसीएम 72 है तो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 and their LCM is 72, then the HCF of the number will be। अब आप बताइए
कि एल क्या दिया हुआ है कि अनुपात दिया हुआ है 2 नंबर का, मतलब हमारा 2 नंबर कौन कौन सा है, 2 और 3। अब आपको ये बात पता है कि जो एचसीएफ होता है, हमको एचसीएफ निकालना है सर, फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन है। हम मान लेते हैं दोनों में कॉमन एक्स है, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। और अब आपको एलसीएम निकालने के लिए आता है। एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि एलसीएम इस दोनों नंबर का होगा, सब जो नंबर है 2 भी होगा 3 भी होगा, दोनों ले लिए, और एक्स भी कॉमन होगा, एक्स भी आपका एलसीएम में सम्मिलित हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे सर एलसीएम गिवन है अपने को 72, कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो यहाँ से 6x = 72 आया, और 6 से काट दिए सर 12 आया, और x का वैल्यू ये 12 है, यही तो दोनों में कॉमन है, यही तो सर दोनों में कॉमन है, यही तो हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ हमारा क्या है, 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है एवं उनका एचसीएफ 4 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक उसका उलट हो गया है ना, वहाँ एचसीएफ दे करके एलसीएम पूछ लिया, वहाँ एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ लिया, यहाँ एचसीएफ दे के एलसीएम, यहाँ एचसीएफ दे के एलसीएम पूछ लिया। उसमें क्या पूछ लिया था आपसे, एचसीएफ ही पूछा था एलसीएम दे करके। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, देन द एलसीएम ऑफ द नंबर विल बी। अब आप बताइए कि नंबर क्या है, पहले उसको लिखते हैं। तो 3 है और 4 है। आपने कहा सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एचसीएफ कितना है, 4 है, एचसीएफ कितना है, 4 है। इसका मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। आप बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। फिर आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो अब आप बोले सर कि ये तो हम निकाल दिए, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ तो निकाल, जितना गुना कर दिए, हमको सर निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालो भाई, तो एलसीएम इस दोनों का क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो ये अब हमारा क्या बन गया सर, ऐसे भी छोड़िए, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बन गया, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 × 4 गिरा। तो सबसे पहले तो आप 3 ले लीजिए एलसीएम में, 3 4 दोनों में है, पावर आपको एलसीएम में ज़्यादा वाला लेना है, तो 4 पे स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 या 48। ये हमारा आंसर 48, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चले सर जी। चलो भाई सभी बच्चे आगे बढ़ो, समझते रहो, जिनको कुछ भी 1% भी डाउट हो पूछना। क्लियर, सबका क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर चलिए। इस क्वेश्चन पर आइए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल 1125 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता ही है कि सर पहली संख्या दूसरी संख्या क्या, तो आप बोले सर कि जो एलसीएम होता है पहली संख्या दूसरी संख्या का अगर हम कर दें गुना, मान लीजिए एक्स और वाई है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ, ये बात आप पहले से ही जानते हैं। इसी पर क्वेश्चन है, आपको क्या कहा, पहली संख्या कितनी है 25, पहली संख्या कितनी है 25, हम तो दूसरी संख्या निकालें वाई माने। अब हमको एलसीएम एचसीएफ चाहिए। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन में कहा कि सम ऑफ एलसीएम, और ये बोला क्या कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 44 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो यहाँ पर हम एलसीएम लिखते हैं और एचसीएफ लिखते हैं, ये अनुपात में दिया हुआ है। क्या बोला कि एचसीएफ का ये 44 गुना एलसीएम है। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, इसका 44 गुना क्या होगा 44, सिंपल सी बात। इस दोनों का सम दिया हुआ है, इस दोनों को जोड़ेंगे अगर तो इसका क्या वैल्यू आएगा 45, और इस 45 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है 1125 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसको काट दीजिए सर, 45 से 45 50 50 25 9 से काट दें पहले एक एक करके, एक बार में अगर काटे तो क्या 5 25 25 से कट रहा है क्या, देखो 25 25 700 25 पूरा कट रहा है सर, 25 25 700 112, 25 बार में पूरा कट गया। तो 25 इसका सर जी आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। इसका मतलब मेरा एलसीएम क्या हो गया 25 गुना 44, 25 गुना 44, 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 44 यूनिट का 44 गुना 25, और एक तो ये तो 25 है ही, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम का वैल्यू 44 गुना 25 और एचसीएफ कितना निकला 25।
अब काट पीट करो भाई, 25 से 25 कट गया, ये हमारा कौन सा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 100 10 1 11, 1100 आंसर आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सभी का? स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।